हिंदी सिनेमा की एक अलग पहचान है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर हैं। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग डिवा भी हैं। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, एक बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज के अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती है। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। माधुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से संपूर्ण की है। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। माधुरी दीक्षित की शादी डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ हुई है। उनके 2 बच्चे भी हैं, रियान और एरिन नेने। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। माधुरी दीक्षित की फिल्मोग्राफी साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म दिल की हैं। हर फिल्म की तरह उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक अमीर लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सब ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए आलोचकों से बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म में माधुरी के अलावा सलमान खान, मोहनीश बहल, रेणुका शाहने, अनुपम खेर, आलोक नाथ भी नजर आए थे। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताओं के पैमाने बनाए। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से लंबी दूरी बनाकर विदेश में जाकर बस गई। साल 2006 में वापस आकर उन्होंने फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन माधुरी के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। इसके बाद डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया। दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 1985 में राजश्री प्रोडक्शन के शो पेइंग गेस्ट से की थी। वह इस शो में मेहमान की भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद साल 2001 में वह सोनी के शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आईं। दीक्षित बतौर जज डांस बेस्ड रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं। साथ ही वह डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4, 5, 6, 7 में बतौर जज नजर आ चुकी हैं। जज के रूप में माधुरी रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आ चुकी हैं। प्रसिद्ध फिल्में तेजाब, अबोध, त्रिदेव, राम लखन, प्रेम ग्रंथ, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रस्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून अपना अपना, बेटा, दिल, राजा, लज्जा, खलनायक, किशन कन्हैया, घरवाली बाहरवाली, कोयला, मृत्युदंड, दीवाना मुझसा नहीं, सैलाब, वर्दी, देवदास, आज नचले,
गुलाब गैंग, डेढ़ इश्किया आदि। 2009 में दीक्षित ने एनडीटीवी टोयोटा ग्रीनथॉन के लिए प्रदर्शन किया। पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान बना। 3 फरवरी 2011 को दीक्षित ने त्रयंबकेश्वर के एक आश्रम में किसानों के 75 अनाथालय के बच्चों के साथ एक शाम बिताई और 2 बच्चों के जन्मदिन में भाग लिया, ऋषिकेश और रानी। उन्होंने इस अवसर पर कहा, हम कलाकार ऐसे बच्चों की मदद के लिए तैयार हैं। उच्च समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और मजबूती से उनके पीछे खड़े होना चाहिए। माधुरी दीक्षित ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अभिनेत्री बनेगी। वह बचपन से ही बेहद पढ़ाकू थी और वह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थी। माधुरी सिर्फ भारतीयों के दिल की धड़कन ही नहीं, पाकिस्तानियों की भी पसंदीदा हैं। जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। माधुरी का शुरुआती फिल्मी करियर बेहद असफल रहा था। इस दौरान उन पर आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा कि वह फिल्म जगत में केवल अपने डांस की वजह से हैं। इसके बाद उन्होंने आलोचकों के मुंह पर अपनी बैक टू बैक हिट फिल्मों का तमाचा मारकर खुद के अभिनय की काबिलियत को भी साबित कर दिया। फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान माधुरी ने सबसे ज्यादा फीस ली थी, तकरीबन 3 करोड़। माधुरी को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो दीक्षित के साथ काम ना करे। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 13 बार फिल्मफेयर पुरस्कार का नामांकन मिला, जिनमें से 4 वो जीत चुकी हैं। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया। फिल्म साजन के वक्त माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन उनका यह रिश्ता कुछ ही समय चल सका और बाद में दोनों अलग हो गए। माधुरी दीक्षित कथक नृत्य में पूर्ण पारंगत हैं। उन्होंने 8 साल तक कथक की पूर्ण शिक्षा ली है। माधुरी के अभिनय और हुस्न के कायल उनके फैन पूरी दुनिया में हैं। उन्हीं में से एक फैन जमशेदपुर का है, जिसने एक कैलेंडर लॉन्च किया जिसमें वर्ष की शुरुआत माधुरी के जन्मदिन से होती है। इतना ही नहीं, उसने भारत सरकार से दरख्वास्त की है कि माधुरी के जन्मदिन दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।